अब 270 प्लस थीटा देखेंगे। टू 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। तो यहाँ यह साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टैन 270 प्लस थीटा, काट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कोसेक 270 प्लस थीटा। ठीक है, तो 270 प्लस थीटा तो 270 का उपयोग हुआ तो बदलेगा ना, 90 में बदलता है, 270 में बदलता है। तो साइन का कास होता है, कास का साइन होता है, टैन का काट होता है, काट का टैन होता है, सेक का कोसेक होता है, कोसेक का सेक होगा। अब देखो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? फोर्थ में। कौन? पॉजिटिव। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी कंपनी यानी कास, कास की वैल्यू ये है, ये पॉजिटिव होगी। और कास का उल्टा सेक की वैल्यू ये है, इसकी पॉजिटिव होगी। बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव। इसी को हम और क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस, हाँ, साइन 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस थीटा, टैन 360 माइनस थीटा, काट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा, ऐसे। ठीक है, अब ये देखो किस 360 का उपयोग हुआ है तो बदलेगा नहीं। साइन द रिजल्ट भी साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अब चतुर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से चिन्ह बदलेगा। किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है ये? फोर्थ में। कौन? पॉजिटिव। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, कास, कास और कास का उल्टा सेक। तो कास इधर से देखो ये पॉजिटिव रहेगा, सेक इधर से देखो ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है ना। अब अब इसमें साइन क्या कर दें? 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टैन 360 प्लस थीटा, काट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा फार्मूला? अब 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? फिफ्थ का। हाँ, फर्स्ट में फिर से पहुंच जाओगे। तो फर्स्ट में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अब 360 का उपयोग हुआ तो बदलेगा भी नहीं, तो क्या आएगा? साइन थीटा ही रिजल्ट आएगा। यहाँ कास थीटा आएगा, और यहाँ टैन थीटा आएगा, यहाँ काट थीटा आएगा, ये सेक थीटा आएगा, ये कोसेक थीटा आएगा। तो ये सब क्या हुए? पॉजिटिव होंगे, कोई भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई आपसे कहे कि साइन 390 का मान निकालो, इसको क्या लिख दोगे? साइन 360 प्लस 30 लिख दोगे। अब फार्मूला क्या है? साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ लिख दोगे साइन 30, और साइन 30 का मान 1/2। इसका मतलब साइन 390 का मान 1/2 होगा।
ठीक है ना। 360 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, तो साइन 30 थीटा के स्थान पे 30 है, 1/2। ठीक है। अब कोई आपसे ये कहता है कि काश 330 का मान निकालो, तो इसको क्या लिख सकते हो? काश 330 को इसको लिख सकते हो काश 360 माइनस 30। ठीक, तो 360 माइनस 30 किस क्वाड्रांट की वैल्यू है? फोर्थ है। अब फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? फोर्थ में काश पॉजिटिव होता है। अब 360 का उपयोग हुआ है तो बदलेगा भी नहीं, और काश यहाँ है भी, तो काश 360 माइनस 30 बराबर क्या होगा? काश 30। और काश 30 का मान क्या होगा? √3/2। तो किसका मान आ गया? काश 330 डिग्री का मान आएगा √3/2। जैसे आपसे पूछा गया कि साइन 150 अंश का मान निकालो, तो साइन 150 को क्या लिख सकते हो? साइन 90 में क्या जोड़ दे के 150 आ जाए? हाँ 60। अब आपको क्या बताएं 90 का उपयोग हुआ है तो बदलेगा, तो साइन है तो काश होगा, तो क्या लिख दोगे? काश 60। और ये किस चतुर्थांश की वैल्यू, क्वाड्रांट की वैल्यू है? 90 प्लस है, माइनस होता तब ना फर्स्ट में होता, सेकंड। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? ऑल सर्विस साइन, ये साइन है ना, है तो पॉजिटिव होगा इसका मान। यहाँ पे प्लस काश 60 लिखा जाएगा। और काश 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो साइन 150 का मान क्या आ गया? 1/2। ठीक है। यदि कोई आपसे पूछता है, इसी को हम दूसरे शब्दों में कैसे निकाल सकते हैं? साइन 150 को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 150 को लिख दोगे 180 माइनस 30 कि नहीं, तब भी 150 आएगा। 180 माइनस थीटा ये किस है? साइन 180 माइनस थीटा बताए थे ही कि ये सेकंड क्वाड्रांट की वैल्यू है। चाहे 90 प्लस का उपयोग करो, चाहे 180 माइनस का उपयोग करो, दोनों किस क्वाड्रांट की वैल्यू है? सेकंड। और सेकंड में अब 180 का उपयोग हो गया तो 180 वाले में बदलता नहीं है, 360 वाले में बदलता नहीं है, 90 वाले में और 270 वाले में बदलता है। तो साइन है तो रिजल्ट साइने में आएगा। तो क्या लिखोगे? साइन थीटा के साइन 30। अब ये किस क्वाड्रांट की वैल्यू है? सेकंड। सेकंड में होता कौन पॉजिटिव है? साइन। और यहाँ साइने है तो पॉजिटिव रहेगा, तो साइन 30 का मान जानते हैं तो 1/2। तो इस तरीके से निकालते हैं तब भी 1/2 आया, इस तरीके से निकालते हैं तब भी 1/2 आया। ठीक है ना। तो जो सेकंड क्वाड्रांट के 2 प्रकार के फार्मूले बताए गए, थर्ड क्वाड्रांट में 2 प्रकार के फार्मूले बताए गए, फोर्थ क्वाड्रांट के लिए 2 प्रकार के फार्मूले जो बताए गए, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, तो उन दोनों कंडीशन में किसी भी कंडीशन को अप्लाई करोगे तो वैल्यू दोनों कंडीशन से सेम आएगी। चाहे इसका साइन 150 अंश का साइन 150 अंश का मान ज्ञात करने के लिए 90 प्लस 60 का उपयोग करो, चाहे 180 माइनस 30 का उपयोग करो, दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आएगी। ठीक है। अपनी सुविधानुसार कर सकते हो, दोनों तरीके अपना सकते हो। ठीक है ना। ये नहीं कह सकते कि हम कैसे जानेंगे कि 90 प्लस थीटा लगाना है कि 180 माइनस थीटा लगाना है, दोनों लगा सकते हो। ठीक है ना, जो मन हो आपका। ठीक है। ये पर ध्यान रखना कि जब 90 का उपयोग होगा तो 70 का उपयोग होगा, तो साइन का कास होगा, कास का साइन होगा, टैन का काट होगा, काट का टैन होगा, सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक है। और जब 180 का उपयोग हुआ हो 180 का अथवा 360 का, तो उसमें बदलाव नहीं होगा। साइन है तो रिजल्ट साइन में ही, कास है तो रिजल्ट कास में ही, टैन है तो टैन में ही। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये कहा जाए, इधर का लिख ले इसको, जैसे आपको कहा जाए कि साइन 750 की वैल्यू निकालो, साइन 750 की वैल्यू। तो साइन 750 की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे एक चक्कर लगाओगे तो 360 होगा, 2 चक्कर लगाओगे तो 720 होगा, 360 दूना 720। अब 720 में और कितना जोड़ना है? 30 है, तब ना होगा 750। इसका मतलब इसके लिए क्या फार्मूला बनाना पड़ेगा? साइन 2 गुणे 360 और प्लस 30। अब 360 का उपयोग हो गया तो साइन बदलाव नहीं होगा, साइन है तो साइन नहीं होगा, तो साइन 30 और साइन 30 का मान 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? साइन 750 का मान 1/2 होगा। ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या है? यह नंबर ऑफ रोटेशन तो 2 है यहाँ,
नंबर ऑफ रोटेशन 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो हम कॉमन रूप से कैसे लिख सकते हैं? एक फार्मूला और बन गया। क्या? ये फार्मूला बन गया साइन, क्या लिखोगे? साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, आकाश n इंटू 360 प्लस थीटा, टैन n इंटू 360 प्लस थीटा, काट n इंटू 360 प्लस थीटा, सेक n इंटू 360 प्लस थीटा, कोसेक n इंटू 360 n इंटू 360 प्लस थीटा। तो यहाँ 360 का उपयोग हुआ है तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो साइन है तो रिजल्ट साइन थीटा, यहाँ पे कास थीटा, यहाँ टैन थीटा, और ये क्या होगा? काट थीटा। ये क्या होगा? सेक थीटा, और ये क्या होगा? कोसेक थीटा। अब ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? 2 चक्कर लगा के इधर और बढ़ गए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में कौन पॉजिटिव? आल पॉजिटिव, तो आल पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 750 को लिख सकते हैं साइन 2 गुणे 360 प्लस 30, तो 720 और 30 50 हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला लग गया साइन n इंटू 360 प्लस थीटा। n की वैल्यू यहाँ क्या है? 2, ठीक है। तो यहाँ 2 इंटू n इंटू 360 साइन थीटा होता है, तो 2 इंटू 360 है प्लस थीटा तब भी साइन थीटा, 4 इंटू 360 प्लस थीटा तब भी साइन थीटा, 5 इंटू 360 प्लस थीटा तब भी साइन थीटा। चाहे यहाँ n के स्थान पे कुछ भी हो, साइन थीटा होगा, है ना। साइन थीटा की वैल्यू 1/2, ठीक है। जैसे मान लो 360 में 10 का गुणा करो तो 3600 हो जाएगा। अब 3630 का मान निकालना है आपको साइन में, 3630। तो क्या लिखोगे इसको? साइन 10 गुणे 360 और प्लस 30 के नहीं, साइन 10 गुणे 360 प्लस 30 बराबर साइन 30, और साइन 30 का मान क्या होगा? 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? 3630 का मान भी 1/2 होगा। साइन 3630 डिग्री का मान क्या होगा? 1/2, ठीक है। तो इनका यूज इस प्रकार से करेंगे। लिखो जो फार्मूला ने लिखा होगा। एक चीज़ और थोड़ा सा बता देते हैं फिर लिखना। n निगेटिव नहीं हो सकता? ये निगेटिव नहीं है, नंबर ऑफ रोटेशन थोड़ी निगेटिव होगा, ठीक है। सीधी से रीवा जाओगे आओगे तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा? पॉजिटिव में ही रहेगा, निगेटिव में कैसे होगा? ठीक है। अब एक और चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखो। जैसे यहाँ प्लस लगाया है तो इसका मतलब ये प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है, पर यदि माइनस लग गया तो मैं समझ जाओ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू है, क्योंकि जानते हो कि ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो प्लस थीटा है तो ऊपर लाइन खींचेंगे, माइनस थीटा है तो नीचे। इसका मतलब क्या हुआ? साइन माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? फोर्थ। कास माइनस थीटा फोर्थ है, टैन माइनस थीटा फोर्थ है, काट माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू, सेक है, सेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू, कोसेक है माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू? फोर्थ। और फोर्थ के बारे में आपको पता है कौन पॉजिटिव होता है? ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, कास। तो यहाँ देखो कास, इसका मान प्लस में होगा कास थीटा, और यहाँ कास के उल्टा सेक का मान सेक थीटा होगा। अब बाकी साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ टैन माइनस थीटा तो माइनस टैन थीटा हो जाएगा, काट माइनस थीटा तो माइनस काट थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कोसेक माइनस थीटा है तो माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कौन पॉजिटिव होगा? कौन पॉजिटिव होगा? कास की वैल्यू पॉजिटिव होगी और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है? फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू, ठीक है ना। तो लिख लो इसको। ये सब फार्मूला लिख लो, अब कल बताएंगे इन पर आधारित क्वेश्चन NCERT, ठीक है।